Good morning, dear student. This is Raj Kapoor and I am your science expert. Today I will discuss the electrostatics of class 12, topic number 5, Gauss's theorem. This is my bilingual lecture for Hindi and English medium, both type of students, for all boards. Okay, let's we start now. एप्लीकेशन एट गॉस थ्योरम पे बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है कि इनफाइनाइट लेंथ का कोई एक वायर है, उस वायर के नियरेस्ट कहीं किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करेंगे गॉस थ्योरम से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर रहा है, किसकी स्ट्रेंथ को मेजरमेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम लोग हर जगह गॉसेस थ्योरम से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ, तो यहाँ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट प्लस क्यू चार्ज फ्लो इन वायर विच एज्यूम्ड लेंथ ऑफ अ गॉसियन सरफेस बी एल, देन द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन बाई लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। ओके, इस बात को याद रखेंगे, इसको मेंटेन कर देते हैं। यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं किसी वायर के लिए। ये हमारे पास में कोई ये स्ट्रेट वायर है, ओके, जिसकी लेंथ रुकी नहीं है, मतलब ये आगे जा ही रहा है। ओके, और इस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम कर लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम कर लिया और उसकी लेंथ क्या रखी गई है बेटे? उसकी लेंथ रखी गई है, सरफेस है, हाइपोथेटिकल सरफेस है, जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ओके, ये हमारे पास में स्मॉल एल लेंथ का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है। अब ये गॉसियन सरफेस जो ड्रॉ किया है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने को लेकर के हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये P पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ओके, अब हम कोई, जैसे ये पेन है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट है। तो हम लोग इसके सिलेंड्रिकल शेप में देख रहे होंगे, हर जगह एक सिलेंड्रिकल शेप में ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल शेप में एक हमारे पास में गॉसियन सरफेस होगा। अब इसके पॉइंट P पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इससे पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, जो हमारे पास में DA को रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर हटते हुए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, अब इस सरफेस पे अगर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा DA, और E हमेशा इधर की तरफ ही जाएगा। सिमिलरली इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास में DA बाहर की तरफ आएगा, और इस पर भी हमारे पास में E इस तरह से आएगा। ओके, हमारे पास में ये अंदर बाहर सभी जगह सरफेस पर मिल गया। ये चीज आप देख लेंगे अच्छे से। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम लोग बात करते हैं कि एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो ऐसे कंसीडर कर लीजिएगा,
the flux passes from elemental area dA given by d phi E is equal to E dot dA। ओके, तो हम लोग हर एक जगह ये पॉइंट हमने जो P दिया हुआ है और इसको पॉइंट दे देते हैं हम लोग, कोई पॉइंट दे देते हैं P डैश, ये पॉइंट दे देते हैं P डैश। ओके, तो ये हमारे पास में इस तरह से देंगे, तो एट पॉइंट P थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0। तो इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू एरियल इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा इतना ई डी ए, और ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू ई ए। तो ये हमारे पास आ गया क्या, P पर फाई ई इज इक्वल टू ई ए। ओके, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में एक तो सिलेंडर का बाहरी सरफेस हो गया और एक अंदर वाला सरफेस हो गया। तो इंटरनल सरफेस पे जब हम बात करेंगे, ठीक है, जो ये वाला सरफेस है, ये वाले सरफेस पे बात करेंगे। अभी तो हमने इसके बाहर वाले पे बात की, अंदर वाले को, जैसे पाइप को आप देखते हैं तो पाइप का एक होल देख लीजिए और फिर एक अंदर वाला हिस्सा जिससे पास होता है, ठीक है, वाटर सप्लाई वगैरह। तो अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं कि एट पॉइंट P डैश इंटीग्रल डी फाई ई इज इक्वल टू एरियल इंटीग्रल ई डी ए, और यहाँ पर हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, मीन्स के फाई ई एट P डैश इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, देयरफॉर resultant electric flux at point P will be phi E is equal to E A। यहाँ से हमें एक चीज हम लोगों ने पता कर ली। अब E की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल काम नहीं है। हम लोग यहाँ से, अच्छा, एरिया ऑफ सिलेंडर ए, हमारे पास में ए एरिया है, तो ये इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एल। ओके, तो 2 पाई आर एल की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास में फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। फाई ई अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 पाई आर एल। ई इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल। ओके, ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास में Q अपॉन एल, थोड़ा इसको सही तरीके से अच्छे से लिख दिया जाए, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू Q अपॉन एल, और Q अपॉन एल रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा को। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
वेक्टर फॉर्म में अगर हमें इसको लिखना हो तो इसका वेक्टर फॉर्म कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R कैप। न्यूटन पर कूलम। ये आपका, तो यहां से हेडिंग डाल दीजिएगा सेकंड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड near an infinite plane charged non-conducting सीट। चलो इस बात को हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। ध्यान रखने की बात है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक पहले सीट कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास में एक सीट है। अब सीट के पास में बेटे आपको पता है एक एरिया होगा, मतलब सीट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट है, एक एरिया में। सीट में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एरिया। ठीक है, ये हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज पूरे सीट के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास में जब चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ओके, मतलब हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, मान लेते हैं यहाँ पे कोई सिग्मा है। ओके, चलिए तो अब हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। गॉसियन सरफेस हमारे पास में क्या होगा इसके लिए, तो जब सीट को देखेंगे तो सीट के लिए गॉसियन सरफेस हमारे पास में कुछ इस तरह से होगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ओके, ये हमारे पास में कोई एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे, तो इस एरिया के एक साइड तो इधर होगा, मतलब सीट जो चादर होती है वो दो पृष्ठ होते हैं ना, एक आपकी तरफ वाला होता है, एक आपके अपोजिट वाला होता है। तो एक तो ये आपकी तरफ वाला हो गया जो आपको दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ। ओके, क्लियर। और एक आपका इसके पीछे वाला, एज्यूम तो दोनों करने पड़ेंगे ना हम लोगों को। तो एक ये हमारे पास में बाहर वाला, दूसरे साइड वाला। ओके, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट हम लोगों ने दे दिया है P, और ये पॉइंट दे देते हैं हम लोग P डैश। ओके, और ये हमारे पास में एरिया A है। अब यहाँ पे अगर हम एरियल वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरियल वेक्टर हमारे पास में परपेंडिकुलर टू द सरफेस मीन्स DA, पॉजिटिव चार्ज को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट पैरेलल। सिमिलर वही काम दूसरे साइड भी, कि ये हमारे पास में DA और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दूर भागते हुए। ओके, इतनी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसर्न कर ही चुके हैं। एज्यूम कर लीजिएगा आपके लेट प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन यूनिफॉर्मली ऑन द इनफाइनाइट
प्लेन चार्ज, नॉन कंडक्टिंग शीट, व्हाटएवर। ओके, तो हम लोग एक शीट के दोनों सरफेस को लेकर के टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू बोथ surfaces of sheet, तो वो हमारे पास क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डॉट डी ए प्लस सरफेस एरिया ए डॉट डी ए। अब आप मुझसे कह सकते हैं कि मैं गोल गोल क्यों नहीं खींचा, क्योंकि ये स्फेरिकल नहीं है। ओके, समझ रहे हैं? तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ए ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, दोनों पैरेलल हैं। ये हमारे पास आ जाएगा ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास में कितनी होती है, 1, आप जानते होंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ई इंटीग्रल ए डी ए प्लस ई इंटीग्रल ए डी ए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई ए प्लस ई ए, और ये हमारे पास में आ जाएगा पाई। क्लियर? तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास में ऐड करने पे क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू 2EA हमारे पास में आ गई वैल्यू। अब यहाँ से कुछ वैल्यू हम लोग रख देते हैं इधर उधर से ले आकर के, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में एक जगह हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि एरिया की वैल्यू भी फाइंड आउट की हुई है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर। और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमारे पास क्या होता है बेटे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू पुट करते हैं, और ध्यान रहेगा हमें कि हमें मालूम है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब ये हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये बात भी हमें पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। तो हम कहीं भी क्यू की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हमारे पास में क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू रखते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम देखते हैं कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E इंटू ए, क्यू की वैल्यू रखते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA। ई की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2A, तो ए से ये ए उड़ गया। ओके, तो आपके पास में E इज इक्वल टू बचा किसी इनफाइनाइट लेंथ की मेटेलिक शीट, प्लेन शीट को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, ये हमारे पास में इसका वैल्यू आ गया। इसको हम एक क्वेश्चन भी कहें या आंसर या प्रूफ, जो भी कुछ कहना है, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से हम एक और चीज कंसर्न कर लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं एक और थर्ड केस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड a charged conductor।
किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया, आसानी से मजेदार। अब हमने एक कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, इस तरह से ये कंडक्टर वायर है और आपको मालूम है कि कंडक्टर वायर के सरफेस पर चार्ज होता है। ओके, तो हमारे पास में एक सरफेस ये ले लिया हमने, दूसरा सरफेस ये, ठीक है, दो सरफेस ले लिया हमने और दोनों सरफेसेस को लेकर के, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। एक हमारे पास में पॉइंट कोई हमने यहाँ पे P एज्यूम कर लिया, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। सब अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक समान रूप में, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज एक सरफेस पर, कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज रहता है, याद रखेंगे। तो फर्स्ट सरफेस को लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, सेकंड वाले को लेकर के भी बाहर भागते हुए होगा E2, ठीक है। अब ये हमारे पास में हर एक सरफेस एक मेटालिक सीट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ड्यू टू सरफेस 1 गिवन बाई E1 इज इक्वल टू, अब ये एक सीट की तरफ बिहेव करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये भी हमारे पास में दूसरा भी सिमिलरली E2 इज इक्वल टू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक ही जैसे होंगे क्योंकि किसी भी एक कंडक्टर के दोनों सरफेस डिफरेंट थोड़ी है। तो रिजल्टेंट मीन्स परिणामी क्या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P गिवन बाई E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो E इज इक्वल टू हमारे पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आज के लिए हम लोग यही इतने तक ही बात करेंगे। नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे कल और 2 केसेस के बारे में। इसके बाद में ये चैप्टर बाइंड कर हो जाएगा।